नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ। इस वक्त आपके सामने हाजिर हूं एक बड़ी खबर लेकर, एक बड़ा मुद्दा लेकर। जिस तरीके से खबर निकल कर आ रही है तेलंगाना से, और तेलंगाना की ये क्या पूरी खबर है, इस पर पूरी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो आपको मिल सके और हमें काम करने का हौसला मिल सके। बात किया जाए जिस तरीके से बहुजन समाज की, तो बहुजन समाज की राजनीति और सामाजिक लड़ाई कभी भी थमने वाले नहीं है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, बहुजन समाज को हर एक स्तर पर दबाया जाता है, उसके हक और अधिकारों को कुचला जाता है। इसीलिए बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को कभी ना कभी अपने परिवार के हिसाब से अपने परिवारों के लोगों को खोना पड़ता है, अपने परिवार को लेकर एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है, अपने परिवार के लोगों को तमाम उन उलझनों में डालना मजबूरी पड़ जाती है अगर उन्हें बहुजन समाज के लीडर बनना है, बहुजन समाज के लिए कुछ अच्छा करना है, तो उन्हें अपने परिवार से भी हाथ गंवाना पड़ता है। बड़ी बात जिस तरीके से निकल कर आ रही है तेलंगाना से, और तेलंगाना में जिस तरीके से खबर निकल कर आई, आरएस प्रवीण जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, और आरएस प्रवीण एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने रिटायरमेंट लिया और आज बहुजन समाज की सेवा के लिए लगातार 3 साल से ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। तमाम उनके जो सर्विस काल रहा उनके नौकरी के टाइम पर, तमाम उन्होंने ऐसे काम किए जिससे बहुजन समाज के तमाम जो लोग हैं, तमाम जो युवा हैं, वो बेहतर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, बेहतर पढ़ाई प्राप्त कर रहे हैं, बेहतर ढंग से अपने फ्यूचर को बना पा रहे हैं। उनकी संस्थाएं चल रही हैं, उनके एनजीओ चल रहे हैं, जिसमें लोग जो है अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बना रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो मनुवादी पार्टियां जो हैं, या फिर वो पार्टियां जिन्हें बहुजन समाज की तरक्की से कहीं ना कहीं जलन होती है, कहीं ना कहीं उन्हें बहुजन समाज की जो तरक्की है उनसे देखी नहीं जाती है, ऐसी जो पार्टियां हैं वो लगातार जो है ऐसे लोग जो बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं उनके खिलाफ तमाम तरीके की जो अफवाह हैं, तमाम तरीके के फर्जी मुकदमे, तमाम तरीके की उनके ऊपर हमले, ये तमाम चीज़ें कराई जाती हैं। और यही बड़ी खबर निकल कर आ रही है तेलंगाना से। तेलंगाना में सबसे बड़ी खबर निकल कर आई, बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना में जिस मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और उसको देखते हुए लगातार आरएस प्रवीण के नेतृत्व में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत चुनाव लड़ रही है, और कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना में सरकार बनाने जा रही है। इसी के मद्देनजर अगर देखा जाए तो वहां की जो मौजूदा सरकार रही बीआरएस, उसके जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं उनके पर हमला कर रहे हैं, और इस हमले को लेकर आरएस प्रवीण जो है वो धरने पर बैठ गए हैं। और आरएस प्रवीण धरने पर बैठे उसको लेकर, और उन्होंने बड़ा जो है, पुलिस भी जिस तरीके से जो मारपीट हो रही, पुलिस भी उसमें तमाम जो है उस तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है, ये भी बड़ा आरोप है। लेकिन जिस तरीके से आप साफ तौर पर देख सकते हो कि एक बड़ा जो बात निकल कर आई, बीआरएस के एक नेता ने आरएस प्रवीण के जो बेटे हैं, आरएस प्रवीण का जो पुत्र है, उसके ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया और उसके ऊपर मुकदमा दायर किया है। और आरएस प्रवीण ने वो पूरी बात लिखी है, अपने ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी। मैं वो पूरी जो ट्वीट है मैं आपको बताना चाहूँगा। ये ट्वीट जो है उनका 13 तारीख का है, तो मैं वो आपको आपके साथ साझा करूँगा। वो लिख रहे हैं, कागज नगर पुलिस को ऑफ केबी आसिफाबाद डीटी बुक्ड आर्ट केस ऑफ अटेम्प्ट ऑफ टू मर्डर 307 आईपीसी एंड डकैती 395 ऑन मी माय सन हु इज अ पीएचडी स्कॉलर in Delhi School of Economics and 11 senior member of party on the instruction of Sirpur MLA candidate Mr. Konappa. Last night the complainant, who happens to be the driver of MLA campaign vehicle, says had stolen 25,000 from him. If this can happen to a retired IPS officer with 26 of unblemished service, imagine what people in Sirpur Kaghaznagar have been going through for the last 2 decades under the rule of Konappa and decades of KCR मिस रूल इन तेलंगाना। बड़ी बात उन्होंने लिखी है। और जिस तरीके से जो वहाँ के जो केसीआर के जो एक विधायक हैं
कोनप्पा, जिनका नाम है मिस्टर कोनप्पा, उन्होंने उनके एक ड्राइवर के ये आरोप लगाया गया है आरएस प्रवीण और उनके बेटे के ऊपर कि 25,000 रुपए का जो है एक मामला निकल कर आया, उनसे छीन लिए गए हैं। और ये बड़ा आरोप आरएस प्रवीण और उनके जो बेटा है, जो पीएचडी स्कॉलर है, जो दिल्ली इकोनॉमिक्स से है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स से एक स्कॉलर है, उनका बच्चा है, पीएचडी है, और उसके ऊपर भी आरोप लगाया गया है। और डकैती और 307 जैसे गंभीर मामले में जो है मुकदमा ये दर्ज किया गया है। और आरएस प्रवीण का साफ तौर पर कहना है कि अगर एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर जिसके सर्विस काल में कभी भी उस पर किसी भी तरीके का कोई आरोप नहीं लगा, एक क्लीन एंड क्लियर, एक बढ़िया छवि वाले जो एक आईपीएस ऑफिसर थे, उनके साथ अगर इस तरीके का व्यवहार हो सकता है तो आम आदमी किस तरीके का जीवन वहां जी रहा होगा। पिछले दशक से लगभग 2 पंचवर्षीय जो है वहां पर उनकी सरकार रही हो, कोनप्पा 2 पंचवर्षीय से लगातार वहां के एमएलए हैं। और जिस तरीके से आप चीजें देख रहे हो और इसी को लेकर अगर देखा जाए तमाम मामला निकल कर आया, और इसी पर जो तमाम विपक्षी दल हैं, जो जैसे बात किया जाए राजेंद्र पाल गौतम जो है दिल्ली से आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी आरएस प्रवीण को समर्थन दिया है और उन्होंने कहा है कि जो सच्चा इंसान होता है उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। इस तरीके से उन्होंने उसके समर्थन दिया है आरएस प्रवीण का। लेकिन उसके बाद एक मामला निकल कर आया और वो बहुजन समाज के लिए बहुत ही चिंतनीय विषय है। आरएस प्रवीण और उनकी टीम जो है लगातार चुनाव प्रचार कर रही है और उनकी गाड़ी में पीछे से टक्कर मारी गई। हालांकि आरएस प्रवीण ने ट्वीट के माध्यम से पूरी जानकारी दी। उस टक्कर में जो सभी लोग उस कार में मौजूद थे वो सभी लोग सुरक्षित हैं, सही सलामत हैं। और अब आरएस प्रवीण ने पुलिस से बड़ी मांग की है कि वो इसमें जस्टिफाई करे कि इस पूरे जो हमला हुआ है इसके ऊपर इसके पीछे किसका हाथ है। बड़ी बात निकल कर आई। और बहुजन समाज हमेशा से जो लोग उसके लिए काम करते हैं, चाहे बाबा साहब हैं उनके ऊपर भी तमाम जो हमले कराए गए, चाहे मान्यवर कांसीराम साहब हों उनके ऊपर कराए गए, चाहे वो बहन जी हों उनके ऊपर भी तमाम तरीके के हमले कराए गए। और आज जिस तरीके से बात निकल कर आई, जिस केसीआर यानी केसीआर की सरकार थी वहां पर, और जिस तरीके से आप देख सकते हो तेलंगाना में आरएस प्रवीण के ऊपर एक हमला होता है, जो एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, उनके खिलाफ डकैती और तमाम जो है 307 की धाराओं में मुकदमे दर्ज होते हैं। तो एक आईपीएस अधिकारी के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो आप सोच के देखिए कि वो सरकारें जो एक बहुजन समाज के लीडर के प्रति इस तरीके की भावना रखती हैं, तो वो बहुजन समाज के आम इंसानों के साथ किस तरीके का व्यवहार करती होंगी और किस तरीके का बर्ताव करती हैं, ये सोचने समझने वाली बात है। और जिस तरीके से तेलंगाना में लगातार बहुजन समाज पार्टी मजबूत होती जा रही है, कहीं ना कहीं तमाम जो विपक्षी दल हैं उनकी जमीन खिसकती जा रही है। यही बड़ी वजह है कि वो आरएस प्रवीण को टारगेट कर रहे हैं, उनके फैमिली को टारगेट कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों को टक्कर मरवाई जा रही है। तो बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। और जिस तरीके से आप साफ तौर पर देखते हो कि बहुजन समाज को कोई भी नहीं चाहता है कि बहुजन समाज सत्ता में आए और बहुजन समाज कभी भी सत्ता पर काबिज हो। यही बड़ी वजह है कि जब वो बहुजन समाज से दलाल या तमाम तरीके के एजेंट पैदा करते हैं, जो मान्यवर कांसीराम साहब कहते थे, जिन्हें चमचा कहते थे, वो चमचे पैदा करते हैं। और अगर वो चमचे नहीं पैदा कर पाते हैं तो उनके जो लीडर हैं, जो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, जो बहुजन समाज के विषय में सोचते हैं, उनके परिवार के बारे में सोचते हैं, उनके बच्चों के बारे में सोचते हैं, तो उनके परिवार और उन पर गंभीर हमला किया जाता है या उनके खिलाफ इस तरीके के तमाम जो है मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं। तो ये बड़ी बात निकल कर आई है। और जिस तरीके से तेलंगाना की तमाम जो जनता है वो लगातार आरएस प्रवीण को समर्थन कर रही है, और जनता वहां की लगातार ये तमाम जुल्म जाति और अत्याचार जो आरएस प्रवीण पर हो रहा है, तो वहां की जनता के साथ क्या हो रहा है ये सब भी देख रही है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार जो है आरएस प्रवीण बड़ी मजबूती, बड़ी दमदारी के साथ वहां डटे हुए हैं और तमाम जो जुल्म जाति और अत्याचार को सह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है तो मेरे समाज, मेरे बहुजन समाज के साथ कितना कुछ बुरा होता होगा। वो परिस्थिति बदलनी है, वो इतिहास बदलना है। यही बड़ी वजह है कि एक बड़ा लीडर जो है वो लगातार बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती के नेतृत्व में तेलंगाना में लड़ रहा है, उन तमाम सामाजिक जो है चुनौतियां हैं उनसे लड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो उनका एक बेटा है और उसके ऊपर जिस तरीके से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया गया, जबकि वो व्यक्ति जिस बच्चे पर मुकदमा दर्ज कराएगा वो पीएचडी स्कॉलर है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। और आरएस प्रवीण जिनके ऊपर ये मुकदमे दर्ज कराए गए खुद एक आईपीएस, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं। और इस तरीके की जो रणनीतियां तमाम विपक्षी दल करते हैं लगातार बहुजन समाज के
लीडर्स के प्रति ये एक चिंतनीय विषय है। यही बड़ी वजह है, मध्य प्रदेश भी तमाम खबरें आई मध्य प्रदेश से कि वहां पर बीएसपी के वोटर्स को मारा जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। तो इस तरीके की तमाम जो खबरें हैं वो पूरे देश से लगातार आते हैं। कोई नहीं चाहता है कि बहुजन समाज सत्ता में काबिज हो, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आ गई तो 2007 से 12 के बीच का जो शासनकाल रहा वो शासनकाल देखने को मिलेगा, और बहुजन समाज जो है इतना मजबूत हो जाएगा कि आगे कभी भी उसे दबाया, उसके हक और अधिकारों को मारा नहीं जा सकता। यही बड़ी वजह है कि वो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि बहुजन समाज से किसी न किसी एजेंट को उत्पन्न किया जाए जो बहुजन समाज का नुकसान कर सके, उसे शासन सत्ता में ना आने दे। और जब वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो बहुजन समाज के वही लीडर्स जो दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं, मिशन के प्रति, बहुजन महापुरुषों के प्रति वफादार हैं, समाज के प्रति वफादार हैं, उनके परिवार और उन पर इस तरीके के तमाम मामले दर्ज कराकर उनका राजनीतिक और उनका सामाजिक जिस तरीके से शोषण किया जाता है वो एक चिंतनीय विषय है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? जिस तरीके से ये शोषण हो रहा है वो बहुजन समाज पार्टी के अलावा क्या आपने कभी किसी अन्य प्रत्याशी या कभी अन्य किसी पार्टी के प्रति देखा है? तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं देखा है तो सोचिएगा कि ऐसा सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के लीडर्स और बहुजन समाज के वोटर्स के प्रति क्यों होता है। इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।